नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र उपस्थित हूं जितेंद्र गुप्ता क्लासेस के माध्यम से आप सभी के बीच। और आज हम लोग बात करेंगे संसद में हुए हंगामे और ऑनलाइन गेमिंग पर बने सख्त कानून के बारे में। इसके अलावा पीएम हो या सीएम या कोई भी सांसद 30 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रहते हैं तो उनकी चली जाएगी कुर्सी। तमाम इन बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं साथियों बिहार और यूपी धीरे धीरे पूरे भारत और पूरे विश्व में मनाए जाने वाले महापर्व छठ के बारे में आप सभी को जानकारी दे दूं। तो साथियों बिहार के लिए मोदी सरकार ने छठ और दीपावली में एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें लगभग 12,000 स्पेशल ट्रेन दिवाली और छठ के मध्य चलाई जाएंगी तथा टिकट पर भी बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने यूनेस्को में महापर्व छठ को शामिल करने का जो कार्य है, जो काम है, उसको भी स्टार्ट कर दिया है। तो साथियों अब बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें आप थंबनेल भी देख सकते हैं, बिल फॉर रिमूवल ऑफ पीएम सीएम अरेस्टेड ऑन सीरियस चार्जेस। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। दोस्तों गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और बिना जमानत के 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रखे गए निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की अनुमति देने वाले 3 नए विधेयकों के जरिए राजनीतिक नैतिकता लाने के सरकार के दावों पर बुधवार को लोकसभा में विपक्ष और सत्ताधारी दल के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई थी। बुधवार यानी 20 अगस्त की बात मैं कर रहा हूं साथियों। विधेयकों को सदन में पेश किए जाने के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने श्री अमित शाह की सीट के सामने प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां को फाड़कर अपने विरोध तेज किया था, जिसके परिणाम स्वरूप विपक्ष और सत्ताधारी दल के सांसदों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और कई प्रकार के ट्वीट भी देखने को मिले कि इस तरह से वो लोग धक्का मुक्की किए, इस तरह से वो उन्होंने कागज़ की जो कानून बना हुआ था उसको अमित शाह गृह मंत्री, हमारे देश के जो गृह मंत्री है वो अमित शाह हैं, उनके सामने तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता उस प्रतियों को फाड़ करके उड़ाए। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू सहित भाजपा सदस्य श्री अमित शाह का बचाव करने के लिए उनके आगे आए, जबकि टीएमसी ने मंत्रियों पर महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया है। वहीं सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि इस प्रकार का कोई भी धक्का मुक्की सामने नहीं आया है और बीजेपी सांसद किरण रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने कोई भी टीएमसी सांसद को धक्का मुक्की नहीं दिया है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वो कौन से 3 विधेयक हैं जिसकी वजह से संसद में यह जो माहौल था, यह एक बाजार में जैसे झगड़ा होता है उस टाइप का माहौल बन गया था। तो साथियों केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जो था वो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 था। इन विधेयकों में प्रस्ताव है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री जिन्हें 5 साल या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध करने के आरोप में अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिना जमानत प्राप्त किए लगातार 30 दिनों तक अगर वह हिरासत में रखे जाते हैं तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून का जरूरी शायद इसलिए भी ज़्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए थे और वो जेल से ही दिल्ली सरकार को चला रहे थे। ऐसे में यह काफ़ी ज़रूरी है कि आप अगर 30 दिन जेल में रहते हैं तो क्या आप जेल से उस राज्य को चलाएंगे, ये एक सवालिया निशान था। ऐसे में ये कहीं ना कहीं सही है। अगर आप आपराधिक मुकदमे में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहते हैं तो आपको 31वें दिन उस पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि इस कानून में यह भी कहा गया है कि अगर आप 31वें दिन पद से हटा दिए गए और फिर से अगर आप जेल से बाहर आ जाते हैं तो आपको वो फिर से पद दिया जा सकता है। ऐसा भी इस कानून में प्रावधान रखा गया है। उदाहरण के लिए साथियों की इस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा अथवा किसी मुख्यमंत्री को राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा यदि वे स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं। अगर कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर ऐसा होने पर भी इस्तीफा नहीं देता है तो उनके सीनियर्स उनके ऊपर अभियोग लगा करके उन्हें इस्तीफा दिलवाएंगे।
दोस्तों, श्री वेणुगोपाल ने जब भाजपा नेता से पूछा था कि श्री वेणुगोपाल जो हैं उन्होंने भाजपा नेता से कहा कि यह विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है, क्या मैं गृह मंत्री से एक सवाल पूछ सकता हूं? ऐसा श्री वेणुगोपाल जी ने कहा कि जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उस समय उन्होंने नैतिकता का पालन किया था? इस वेणुगोपाल के सवाल से श्री अमित शाह ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया तथा वहीं गृह मंत्री ने कहा कि मैं पूरी बात साफ करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद मैंने नैतिकता और आचार विचार का पालन किया और न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि सभी आरोपों से मुक्त होने तक कोई भी संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आगे भी कहा कि हम इतने बेशरम नहीं हो सकते कि गंभीर आरोपों का सामना करते हुए भी संवैधानिक पदों पर बने रहें। ये बात सत्य है। राजनाथ सिंह जी के साथ भी ऐसा हुआ था, अमित शाह के साथ भी ऐसा हुआ था, नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा हुआ था। कई न्यूज़ में यह लिखी हुई है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस उनके ऊपर भी कई प्रकार के जांच पड़ताल लगवाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, किसी ने भी देश के संवैधानिक संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपोजिशन इलेक्शन कमीशन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यहाँ तक कि अनेकों संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी ये ब्लेम करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे में यह जो बिल आया हुआ है यह काफ़ी ज़रूरी बिल है और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि यह बिल जो है यह अभी इस पर विचार चलेंगे, विचार विमर्श होंगे, डिबेट होंगे, तब जाकर के ये बिल हो सके तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही इस बिल के बारे में कोई बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी, जितेंद्र गुप्ता क्लासेस के माध्यम से आप सभी को अवगत जरूर कराया जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो 20 रुपया, 30 रुपया या 100 रुपया लगा के टीम बनाते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान कर जाते हैं। लोकसभा में 20 अगस्त यानी बुधवार को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया गया। इस बिल के लागू होने के बाद हर वो ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लग जाएगा जो लोगों का पैसा दांव पर लगाकर उन्हें करोड़ों रुपए जिताने का दावा करते हैं। साथियों, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में किस तरह के नियम हैं, इसे जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी सरकार को आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी। जरा सोचिए, यह जो करंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ये कहां कहां से कचरा को साफ करने का प्रयास कर रही है, पर हम इंडियंस जो उस कचरा में संलिप्त होते ही चले जाने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। साथियों, सरकार चाहती है कि ऑनलाइन गेमिंग के चलते जो सट्टा चल रही है उसको रोका जाए, जैसे कि पोकर, रमी, लूडो, कार्ड गेम्स इत्यादि अनेकों ऐसे खेल हैं जो धड़ल्ले से मार्केट में जुए के हिसाब से युवाओं को, अपने जो देश के युवा हैं उन्हें अपने गिरफ्त में लेती जा रही है। साथियों, पोकर, रमी, लूडो, कार्ड गेम्स इत्यादि में खिलाड़ियों को चुनकर या कोई कार्ड चुनकर गेम खेलने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है। स्किल का मतलब होता है साथियों, जब भी कोई टीम बनाते हैं या कार्ड चुनते हैं तो उसमें स्किल की काफ़ी ज़रूरत होती है। बिना स्किल के आप किसी भी टीम को सेलेक्ट नहीं कर सकते या कोई भी कार्ड, गुलाम, बेगम, बादशाह इत्यादि को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। धीरे धीरे देश के युवाओं की इसकी लत लग गई और कंपनियों ने इसे रियल मनी से जोड़ दिया और इसे पोकर, रमी, लूडो, कार्ड गेम्स के नाम पर वॉलेट में पैसा जुड़वाना शुरू कर दिया। लोगों को पता भी नहीं चला और वे इस ऑनलाइन गेमिंग का एक गिरफ्त में आ गए, वो एडिक्टेड हो गए ये ऑनलाइन गेमिंग का। एक डाटा के मुताबिक साथियों, लगभग 60 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं या ऑनलाइन गेमिंग में अपने आप को रजिस्टर करवाए हैं। याद रहे, इस देश की आबादी ही 140 करोड़ की है। धीरे धीरे इस ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कदर बढ़ गई कि युवा कर्ज के तले इस कदर दबते चले गए कि अब वो आत्महत्या तक की नौबत आ गई है। कई ऐसे न्यूज़ निकल करके सामने आती रहती हैं कि ड्रीम 11 हुआ या पोकर हुआ या रमी हुआ या लूडो हुआ, उसमें दोस्तों से, साथियों से पैसा
करके लेकर के उसमें खेलते खेलते इस प्रकार का लत लग गई है कि कई युवाओं की तो न्यूज़ निकल करके सामने आई है कि 40 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ कर्ज में दबे हैं और उस कर्ज से निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वो आत्महत्या करते हुए चले गए। तो ये सब न्यूज़ जो थी ये कहीं ना कहीं केंद्र गवर्नमेंट के निगरानी में थी और यही कारण है कि वो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर के आए हैं। लोकसभा में इसके आते ही काफ़ी डिबेट हुआ, बहस हुआ, हाथापाई हुआ, धक्का मुक्की हुआ और यही कारण है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी गेमिंग खिलवाने वाले कंपनियों पर लगाम लगाना चाहती है। अंततः साथियों, वीडियो बनाने तक यह न्यूज़ निकल कर के सामने आई है कि 20 अगस्त को तो ये लोकसभा में पास हो गया था और आज यह बिल जो है राज्यसभा में भी काफ़ी शोर शराबा के बाद राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया। यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया है और भारतीय संविधान के हिसाब से जब इस बिल पर हमारे देश के राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो कानून में अमल हो जाता है। ऐसे में अब राष्ट्रपति जैसे ही इस बिल को पढ़ करके इस पर साइन करते हैं, यह बिल हमारे संविधान में जोड़ दिया जाएगा और ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 हमारे देश में कार्यरत हो जाएगा। ऐसे में पोकर, रमी, लूडो, कार्ड गेम्स इत्यादि जैसे अनेकों ऐसे गेम हैं जिसके ऊपर लगाम लग जाएगी, जिन्हें प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा तथा इसके कंपनियों या गैर धांधली रूप से खिलवाने वाले लोगों या खेलने वाले लोगों के ऊपर मिनिमम 3 साल का जेल या 1 से 3 लाख के आसपास का जुर्माना भी बताया जा रहा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऑनलाइन खेलों और जीतों का धंधा कैसे होगा बंद तथा पीएम और सीएम या किसी भी प्रकार का कोई भी सांसद अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो 31वें दिन उनका कुर्सी ऑटोमेटिक चला जाएगा, इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया। जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।